Hey guys, welcome back. I'm Neeraj Sharma and you're watching me on Neeraj What's Spoken English. Alright, so today we're going to talk about a very important word and that is used to. So the very first I want to make you understand कि हम used to का use क्या करते हैं. तो used to से दोस्तों we talk about the habits which were involved in our life in the past. कुछ वो आदतें जो हमारी जिंदगी में पहले हमारी लाइफ में थी. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने किसी से कहा कि भाई बचपन में मैं गाली देता था, तो गाली देता था, झूठ बोलता था, गाली देता था, झूठ बोलता था, लेट आता था, किसी भी काम को आप बताना चाहते हैं कि मैं पास्ट में किया करता था. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको यूज करने का तरीका क्या है जी. मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले इसे बोलने के लिए इंग्लिश में अगर आप बनाना चाहते हैं दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आई यू वी दे इट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आप लगाइए यूज टू और जो भी उसके बाद में एक्शन आएगा उसमें आपको लगानी है श्रीमान जी फर्स्ट फॉर्म. मींस विद द हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट यू हैव टू डू इज टू पुट यूज टू प्लस एक्शन में फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ वी हैव टू यूज इट. कुछ लेते हैं इसके एग्जांपल्स. पॉजिटिव यानी नॉर्मल बातें, पॉजिटिव बातें जिनमें आप हाँ वाली बातें करते हैं, हाँ जी मैं किया करता था. तो हमने एक सेंटेंस लिया, आई यूज्ड टू वर्क हार्ड व्हेन आई वाज इन माय विलेज. आई यूज्ड टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत किया करता था. व्हेन आई वाज इन माय विलेज, आई यूज्ड टू वर्क हार्ड व्हेन आई वाज इन माय विलेज. कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं. दूसरा देखते हैं, माय पेरेंट्स यूज्ड टू सेंड मी मनी व्हेन आई वाज इन सिटी. जब मैं शहर में था तो मेरे माँ बाप मुझे पैसा भेजते थे. तो यहां पर सब्जेक्ट है माय पेरेंट्स यूज्ड टू सेंड मी मनी व्हेन आई वाज इन द सिटी. आगे लेते हैं, इट यूज्ड टू रेन. इट यानी जब भी आप बारिश की बात करते हैं तो आपको इट का यूज करना पड़ता है. इट यूज्ड टू रेन अ लॉट 10 years back. 10 साल पहले बारिश होती थी. आप कोई भी किसी भी टाइप का सेंटेंस शुरू में सब्जेक्ट लगाओ, फिर यूज टू और उसके तुरंत बाद लगा दीजिएगा एक्शन. अगला है, दे यूज्ड टू मूच अराउंड एंड स्पेंड मनी बिफोर 10 years. कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं. तो दे यूज्ड टू मूच अराउंड. मूच अराउंड का मतलब होता है बिना किसी काम के ऐसे ही घूमना, बिना किसी काम के घूमना. तो वो घूमा करते थे. एंड स्पेंड मनी बिफोर 10 years, और 10 साल पहले पैसे खर्च किया करते थे. वो 10 साल पहले घूमा करते थे और पैसे खर्च किया करते थे. अगला सेंटेंस है, वी यूज्ड टू वेट आउटसाइड आवर कॉलेज. हम अपने कॉलेज के बाहर इंतजार करा करते थे. व्हेन द डोर यूज्ड टू बी शट, जब दरवाजा बंद हो जाया करता था. तो ये यूज्ड टू आपने यहां पे बोला. दिस रूम used to be empty, ये कमरा खाली हुआ करता था. कब? Before 5 years. This room used to be empty before 5 years. All right. So अगला एग्जाम्पल है, they used to have a lot of money. उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था. तो they used to have a lot of money before their marriage. शादी से पहले उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था. अब खर्चा बढ़ गया होगा तो उनके पैसे खत्म हो गए. तो आपने यूज्ड टू से बताया कि आप किसी काम को पास्ट में क्या करते थे. तो दोस्तों इसी अंदाज में आपको बताना है कि आप किसी भी काम को पास्ट में किया करते थे या कोई भी काम पास्ट में हुआ करता था. अब हम बढ़ते हैं जी नेगेटिव क्वेश्चंस हमें कैसे बनाना है. ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव क्वेश्चंस तो हमें क्या करना है. तो दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्या होता है जी फॉर्मूला. तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है डिड नॉट और उसके बाद लगाना है यूज, ना कि यूज्ड टू. अगर आप यहां पर यूज्ड लगाते हैं तो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. आपको सिंपली बोलना है सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. आपको यहां पर ना तो यहां पर डी लगाना और ना ही आपको आगे, यानी आगे भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है. ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. माय पेरेंट्स डिड नॉट यूज टू कोऑपरेट मी. मेरे माँ बाप मुझे कोऑपरेट नहीं किया करते थे. हो सकता है कि अब करते हो लेकिन पहले नहीं करते थे. दूसरा है, दिस प्लेस डिड नॉट यूज टू बी क्लीन अर्लियर. दिस प्लेस, ये जगह, डिड नॉट यूज टू बी, नहीं हुआ करती थी. कैसी?
क्लीन कब? अर्लियर. दिस प्लेस डिड नॉट यूज टू बी क्लीन अर्लियर. आगे है जी, माई फैमिली डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गॉड. जो मेरी फैमिली है वो भगवान में विश्वास नहीं करती थी. तो माई फैमिली डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गॉड. मैं विश्वास नहीं करता था. आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गॉड. हो सकता है कि अब करता हूं. तो आपने कहा कि मेरा दोस्त पहले गाली नहीं देता था, बुरी संगति में पड़ गया, गाली देने लग गया. तो माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू अब्यूज अर्लियर. पहले. और आगे है जी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज. जब मैं कॉलेज में था तो माई टीचर्स डिड नॉट यूज टू अलाउ मी इन क्लास. मैं बदतमीजी करता था और मेरे टीचर मुझे क्लास में अलाउ नहीं करते थे. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय टीचर्स डिड नॉट यूज टू अलाउ मी इन क्लास. अब बात करते हैं कि इसी ग्रामर से यूज टू वाले अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं यानी इंटरोगेटिव बनाना है तो दोस्तों उसका तरीका क्या होगा? इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे शुरू में आप लगाइएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, और यहां भी सिंपल यूज आएगा ना कि डी. डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब प्लस एक्शन की यहां भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है ना कि सेकंड फॉर्म. ऑलराइट, तो इसका पहला एग्जांपल है डिड यू यूज टू कम ऑन टाइम. यहां पर डिड है और यहां पर यूज्ड नहीं है, सिंपल यूज है और आगे भी फर्स्ट फॉर्म है. तो डिड यू यूज टू कम ऑन टाइम, क्या आप टाइम पे आया करते थे? अगला है जी, डिड मैथ्स यूज टू बी अ टफ सब्जेक्ट. क्या मैथ एक मुश्किल सब्जेक्ट हुआ करता था? तो डिड मैथ्स यूज टू बी अ टफ सब्जेक्ट. तीसरा लेते हैं, डिड योर मदर यूज टू कुक वेरी वेल. क्या आपकी मम्मी बढ़िया खाना बनाती थी? डिड योर मदर यूज टू कुक वेरी वेल. जवाब कुछ भी दीजिए, यस माई मदर यूज टू कुक वेरी वेल, या नहीं माई मदर डिड नॉट यूज टू कुक वेरी वेल. ऑलराइट, डिड दे यूज टू बीट देयर नेबर्स. दे यानी कि किसी 4-5 जनों की बात चल रही है. तो डिड दे यूज टू बीट देयर नेबर्स. क्या वो अपने पड़ोसियों को पीटा करते थे? बाबा पीटते थे भाई साहब. डिड यू यूज टू कम लेट एवरी डे. क्या हर रोज आप लेट ही आते थे? डिड यू यूज टू कम लेट एवरी डे. ऑलराइट, सो क्वेश्चन बनाने दोस्तों डिड के साथ, और अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड नॉट के साथ में आपको यूज में भी फर्स्ट फॉर्म यानी डी नहीं लगाना और आगे भी फर्स्ट फॉर्म, और केवल पॉजिटिव बातें करने के लिए आपको बोलना पड़ता है यूज्ड टू. कोई भी काम आप क्या करते थे? 2-4 मैं ऐसे ही आपको बोल के बता दूं. आई यूज टू वर्क हार्ड. He used to come on time. वो टाइम पे आता था. I used to tell a lie. मैं झूठ बोलता था. My friends used to work hard. मेरे दोस्त मेहनत करते थे. Alright, so that's it for today and that's it for the grammar used to. Alright, so मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, bye bye and take care.